गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी प्यारे बच्चों का चंदन वर्ल्ड क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंस की क्लासें अब शुरू हो गई हैं, है ना? जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, सब चीज हम लोग देख लिए थे। आगे आज उसी का दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो समय नहीं बिताते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। आइए बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बाबू ना, हम लोग सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम देखेंगे ना, यह जो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पार्ट। इसकी हम लोग पहले पहचान कैसे करेंगे? यह है, अगर कोई सेंटेंस दे दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा या किस टेंस का वाक्य है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? है कि नहीं? तो आइए हम देख लेते हैं। तो पहचान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या था है, थी है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार आप देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा पहचान, क्योंकि आपको हम बार बार बताते आए हैं, किसी भी हिंदी वाक्य का अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी पहचान करते हैं कि वह किस टेंस का सेंटेंस है। अगर आपको उस टेंस के पहचान ही नहीं रहेगी, तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किस टेंस में उसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन सा आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगाएंगे? ये तो पता होना चाहिए ना। ये डिपेंड करता है आपके टेंस के ऊपर। ठीक है? तो इसीलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं, सबसे पहले आपको पहचान हर टेंस की याद होनी चाहिए। पहचान याद रहेगा तो आराम से आपको रूल्स बताया जाता है, रूल्स के अनुसार आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठा है, ठी है, ठे हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अक्सर आप लोग यही पढ़ते आए हैं, रहा, रही, रहे पढ़ते आए हैं। लेकिन आज थोड़ी सी और चीज आप लोग जान लीजिए, ठा, ठी, ठे भी मिलता है। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए, तो अब हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, यानी जिसे आप लोग कहते हैं ना कि साधारण वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का रूल्स क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आराम से नहीं समझेंगे, हर चीज को आराम से समझते हुए चलेंगे और समझने के बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है, एक बार आप सीख जाएंगे। हम देखिए इस तरह क्यों पढ़ाते हैं, हम भी सबकी तरह पढ़ा सकते हैं लेकिन नहीं पढ़ाते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं समस्या होती है। जैसे आप, यानी 5वां के बाद जब भी आप पढ़ते हैं, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है टेंस कैसे पढ़ा जाए, टेंस बड़ी डिफिकल्ट होता है। नहीं, इसीलिए ना हम इसको बहुत ही डीपली पढ़ाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, ताकि हर एक लेवल यानी जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आराम से आप सीखिए, कोई संदेह नहीं रहेगा आपको टेंस करने में। देखिए रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। लास्ट में क्या लिखते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगाते हैं। बात यहां तक समझ आया? बात यहां तक समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अब और इसको बताएंगे। अब डिपेंड करता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दी गई है तो इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बात तो प्रश्न बनता है, तीनों का तो हम एक साथ यूज कर नहीं सकते हैं, तो एक एक एच बी का ही तो हम लोग यूज करते हैं। तो यानी वहां आप कह सकते हैं जो हमारी इज होती है इसका यूज देखिए बाबू एक वचन करता है, किसके? एक वचन करता, जिसे आप कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हमारे होते हैं तो आप कहेंगे ही होता है, सी, इट और किसी का नाम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे तो आप कहेंगे हमारे एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है एम की, किसकी बात आती है? एम। एम जो होता है ना, यह केवल आई के साथ, केवल आई के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है बाबू? केवल आई के साथ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जो हमारा आर आता है इसका जो यूज होता है बाबू, यह आपके बहुवचनकर्ता के साथ होता है। बहुवचनकर्ता जिसे आप प्लूरल कहते हैं, ठीक है। अब बहुवचन सब्जेक्ट हमारे होते कौन है तो आप कहेंगे कि आई तो यहां से निकाल दीजिए, तो बचा कौन? बी, यू, ते। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहे इज हो गया, एम हो गया, आर, इन तीनों में से किसी एक का ही हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बात आती है कि आई का प्रयोग, सॉरी, इज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं तो आप जान लीजिए कि एक वचनकर्ता के साथ हम लोग सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, और केवल आई के साथ हम लोग सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर? एक बार आप देख सकते हैं। चलिए देख लिए, नोट्स करते हुए चलिएगा। क्लास देखिए इतनी इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे, इतनी इजी तरीके से बताएंगे ना, आप भूल कर भी चाहेंगे तो भूल नहीं सकते हैं। इसलिए क्लास को ये बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर वाकई आपको टेंस सीखना है तब। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम यही कह दें कि वह किताब, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने क्या कहा आपसे शुरू में ही, क्लास शुरू करने से पहले जब इस टेंस को हम शुरू किए थे आपको बताए थे कि सबसे पहले जब आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे। तो पहचान क्या? जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे मिलता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ आप देखें रहा मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले इसको बनाने से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इंग्लिश ही हो जाएगा। ही देखिए सिंगुलर, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की इंग्लिश होता है रीड, इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो हो गया रीडिंग। किसको पढ़ रहा है बाबू, तो आप कहेंगे किताब को पढ़ रहा है, इसलिए रीडिंग बुक लिख देंगे। जैसे इसका हो जाएगा ही इज रीडिंग बुक, ठीक है। उसी प्रकार हम कह दें वे
खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। तो वे खाना खा रहे हैं, तो सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश होता है दे। आप सभी लोग जानते हैं वे जो होता है ना, ये बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर का यूज करते हैं, तो दे आर हो गया। कौन सा काम हो रहा है, खाने का। तो खाने की इंग्लिश होता है ईट, इसमें आईएनजी ऐड करें तो ईटिंग हो जाएगा। दे आर ईटिंग फूड। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए बताइए, बातें समझ आ रही है? अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रहा रही मिल गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा आई एम। कौन सा काम हो रहा है बाबू, पढ़ाने का, आई एम टीच। इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। किसको पढ़ा रहे हैं, यू। यू माने क्या होता है, तुम्हें होता है। यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। बताइए, अब क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं क्लियर तो इधर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम आपसे कह दें, वे नदी में तैर रहे हैं, वे नदी में तैर रहे हैं। तो वे नदी में तैर रहे हैं, तो वे एक इंग्लिश होता है दे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, तो दे आर। क्या हो रहा है, स्विम। क्या हो रहा है बाबू, स्विमिंग। क्या हो रहा है, तैरने का काम हो रहा है, स्विम। स्विम मीन्स होता है तैरना, तो इसमें आईएनजी जोड़िएगा तो स्विमिंग हो गया। कहाँ, में। में की इंग्लिश होता है इन द रिवर। बात समझ आया? आप कह सकते हैं दे आर स्विमिंग इन द रिवर। एक एग्जांपल और कर दें। जैसे अगर हम कह दें कि रोड पर हम रोड पर टहल रहे हैं, हम रोड पर टहल रहे हैं। तो यहाँ हम है तो हम की इंग्लिश होता है वी। वी प्लूरल से इसके साथ आर का यूज करेंगे, तो वी आर टहलने का काम, तो वॉकिंग। कहाँ, ऑन द रोड। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आप सबको? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग कर लेंगे, एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट है तो एक बार जरूर हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज अभी हमको समझ नहीं आया। चलिए, अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होता है, अफर्मेटिव के बाद होता है बाबू निगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जिसे आप कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो भी होता है, इसको बनाने का जो रूल्स होता है बाबू, तो पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग यानी इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए रूल्स हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसमें आईएनजी को ऐड करते हैं, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ आया? इतनी बात समझ आ गया तो हम इस पे कुछ काम कर लेते हैं। जैसे काम का मतलब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, राधा
बाजार नहीं जा रही है। राधा बाजार नहीं जा रही है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बाबू? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश राधा, क्योंकि राधा ही बाजार जाने का कार्य कर रही थी, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया? राधा हो गया। तो राधा लिखेंगे। राधा किसी का नाम इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हम लोग इज का यहाँ यूज करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो राधा इज नॉट, कौन सा काम हो रहा है? जाने का। गो हो गया तो गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो गया। कहाँ? टू बाजार ना, तो आप लिखेंगे मार्केट। राधा इज नॉट गोइंग टू मार्केट। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो अच्छी बात है। अगर हम कह दें हम एक पत्र नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, हम एक पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बातें समझ आया? वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इतनी बात समझ आया? देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपने अफर्मेटिव सीखा था, अफर्मेटिव के तुरंत बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? बस जैसे यहाँ अफर्मेटिव बनाए थे, रूल्स वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। बाकी सब रूल्स वैसे लिखना और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो इसका क्या होगा बाबू? तो मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आप एम का यूज करते हैं, तो आई एम हो गया। फिर नॉट लिखेंगे, आई एम नॉट क्या काम? ईट, इसमें आई एन जी लगाएंगे, ईटिंग। फिर आप लिखेंगे फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। बताइए समझ आ गया होगा? आप तो ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कम समय में आपको ने सभी टेंस को कवर कर दिया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसी क्लास के अंतर्गत, यानी 35 से 40 मिनट के अंतर्गत जितनी भी ये क्लासें हो सकती हैं, सब आपको समाप्त कर दिया जाए और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। आइए, अब देखिए क्या होता है कि जब निगेटिव आप सबको क्लियर हो गया है, तो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे बाबू? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं ना प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होता है, इसको बनाने का रूल्स क्या होता है? पहले एक चीज जानेंगे कि यहाँ कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए, तब क्या होता है बनाने का रूल्स भैया? देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं। देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, दो टाइप्स होता है। पहला यस या नो टाइप होता है, दूसरा क्यू डब्ल्यू टाइप होता है। यस या नो टाइप का मतलब हो गया कि जब क्वेश्चन वर्ड ही क्या हो गया, सेंटेंस के पहले आता है। जैसे हम एग्जांपल से आपको बता दें कि क्या राधा खाना बना रही है, ठीक है, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। बात समझे? यानी कह सकते हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले जब अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले रहता है, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए इसका रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स क्या होगा बाबू? कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब
इज एम और में से किसी एक का यूज करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। फिर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसमें आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लिख करके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क तो एकदम लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो बना बनाया सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस मिलेगा तो वहां ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे अगर हम कहते हैं आपसे, क्या क्या हम गाना गा रहे हैं? क्या हम गाना गा रहे हैं? देखो बाबू, आपके दिमाग में होगा कि हम इतना इजी इजी सेंटेंस क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम इजी सेंटेंस इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, ताकि आप सबको पहले समझ में आए। फिर जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लाइव रहेगा, और लाइव टेस्ट में क्या होगा कि सभी डिफिकल्ट चीज को हम लोग प्रयास करेंगे कैसे होता है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग पहले इसको पूरी क्लास को देखिएगा, आपको दिमाग में होगा अरे हमको तो आ गया है, अब तो हम इसको दन से एकदम फटाक से करेंगे। तो कैसे करेंगे? जो बच्चे नहीं सीखे हैं तो उनके लिए तो पहले इजी वे ही तो चलना होगा। जब इजी चीजें आ जाएंगे तो डिफिकल्ट तो आराम से आ जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को चलाने के लिए पहले उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है कि नहीं? ऐसे उंगली पकड़ाइएगा तैसे चलाइएगा, वो चलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो जब चलना सीख जाएगा तो आपको उंगली की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वही बात है कि पहले हम लोग इजी जी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में हर एक जब टेंस कवर किया जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस खत्म करेंगे, तो इसका टेस्ट करवाएंगे। और टेस्ट जो रहेगा ना, वो बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं। जैसे बाबू देखो, सेंटेंस के पहले यहाँ क्या मिल गया? क्वेश्चन वर्ड मिल गया, यानी क्या शब्द मिल गया? तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यानी इंग्लिश इसकी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आखिर तब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि तब हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, आई रहेगा तो एम का यूज करेंगे, अगर प्लूरल्स रहेगा तो हम लोग आर का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम हैं, तो हम क्या होता है? बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आर हो गया। फिर सब्जेक्ट के कार्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, तो हम की इंग्लिश होता है वी। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा काम हो रहा? सिया जरा भाई, सिंग। इसमें आप आईएनजी लगाए, सिंगिंग। किसको गा रहा है? तो आप कहेंगे गाना को गा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल को देख लें। क्या वह खाना बना रही है? क्या वह खाना बना रही? तो जब क्या वह खाना बना रही है, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि क्या आया है, तो क्या के पास सब्जेक्ट वह है, तो वह तो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। इज हो जाएगा। इज के बाद हम लोग लिखेंगे सी। क्यों? क्योंकि वह जो है यहाँ स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, यानी फेमिनिन जेंडर। तो इज सी किसको बना रहा है? तो आप कहेंगे कुक कर रही। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। तो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। इज सी कुकिंग फूड? क्या वह खाना बना रही है? इज सी कुकिंग फूड? एक बार देख लीजिए आप लोग जल्दी। बात क्लियर? आइए और एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे अगर हम कह दें कि क्या क्या राम
क्या राम फुटबॉल खेल रहा था, खेल रहा है, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि राम है तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ आप लिखेंगे राम इज राम, कौन सा काम हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो खेलने की इंग्लिश होता है प्ले, तो इसमें आइए जोड़ेंगे प्लेइंग। क्या खेल रहा बाबू? तो आप कहेंगे फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे आप इज राम प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम ही और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, तो क्या राधा बाजार जा रही है? क्या राधा बाजार जा रही है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा भैया मेरे? तो आप लिखेंगे कि राधा, देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज का यूज करते हैं। तो इज राधा, इज राधा कहाँ जा, क्या करे? जाने का काम करे तो गो, इसमें आईएनजी लगाइएगा तो गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन आप देखें क्या हुआ कि इज राधा गोइंग टू मार्केट। अगर हम एक और प्रैक्टिस करा दें तो आप कहेंगे क्या मैं पानी पी रहा हूँ? क्या मैं पानी पी रहा हूँ? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बाबू? तो अब आप देख रहे हैं क्या सब सेंटेंस के पहले आए तो इसकी इंग्लिश आपको नहीं लिखना है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है? तो आप कहेंगे आई एम लगता है, तो आई एम आई हो गया। कौन सा काम? पीने का, तो होता है ड्रिंक। यहाँ आई एन जी लगाएंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या पी रहा है? वाटर, इसलिए कहेंगे कि आई एम आई ड्रिंकिंग वाटर। अब बताइए, अब बातें समझ आई? एक बार देख लीजिए आप लोग जल्दी से, तुरंत देखिए। चलिए चला जाए आगे। हाँ, जैसे एक और ही रूल्स बता देते हैं कि जब ये क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ आए तब हम इसका रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ रूल्स हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बाबू नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल है कि वह क्या वह क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है? क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है? तो बाबू मेरे, सोना मेरे, ध्यान से देखो, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है, यहाँ देख रहे हैं क्या भी मिल गया, यहाँ नहीं मिल गया। तो दोनों चीज मिल गया, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों वर्ड्स आपको मिल गए हैं। तो आप इसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने का हम यहाँ देखिए लिख दिए हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ करके उसमें फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये रूल्स होता है इसका, है ना। याद हुआ? याद हो गया है ना? तब ठीक है।
ध्यान से देखो, सब्जेक्ट यहाँ वह है, लेकिन वह देखो इंडिकेट कर रहा है स्त्री को, तो इसलिए यहाँ तो इज ही रहेगा। क्यों? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सी। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का ना, तो आप लिखेंगे रीड, इसमें आईएनजी जोड़िएगा तो रीडिंग बुक हो गया बाबू, यानी इज सी नॉट रीडिंग बुक, है ना। दूसरे एग्जाम्पल को देखा जाए, अगर हम आपको कह दें क्या क्या लता अपना पाठ नहीं याद नहीं याद कर रही है। क्या लता अपना पाठ नहीं याद कर रही है ना। देख रहे हैं कितना प्यारा एग्जाम्पल है? तो देखिए यहाँ भी क्या शब्द मिल गया, नहीं, दोनों वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल गए एक ही सेंटेंस में। तो रूल्स वही है, जब देखिए रूल्स ये तब प्रयोग किया जाएगा जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बिफोर आ जाए, अर्थात पहले आएगा, तब हम लोग इस रूल्स का अप्लाई करेंगे, अन्यथा इस रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए आगे का जो रूल्स होता है उसको भी हम बताएंगे, है ना। आइए, सब्जेक्ट लता है तो लता सिंगुलर, तो इसके साथ इज लगाएंगे, ठीक है। इज हो गया, इज कौन है बाबू? तो लता हो गया, इज लता। फिर लिखेंगे आप नॉट लिखेंगे, इज लता नॉट याद करने की, तो क्या होगा? लर्न, लर्न, इसमें आई एन जोड़ेंगे तो हो गया लर्निंग। किसको याद कर रही है? अपना लेसन, यानी हर लेसन। इज लता नॉट लर्निंग हर लेसन। देखिए जब स्त्री जात होती है यानी फेमिनिन जेंडर होता है, वहां अपने की बात जब उसको उससे किया जाएगा तो वहां अपने के लिए हम लोग हर का यूज करते हैं। लेकिन जब वही पुलिंग की बात यानी मैस्कुलिन जेंडर की जब बात किया जाए तो वहां हम लोग हिज का यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ समझ आया कि नहीं? इतनी बातें समझ आई? अगर इतनी सी बात मेरी समझ आ गई तो अब हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है क्यू डब्ल्यू टाइप, ठीक। आइए अब देखेंगे रूल्स अगला, कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, कहाँ है? वाक्य के बीच में आए, या आप कह सकते हैं वाक्य में आए, तब उसके लिए रूल्स क्या होता है बाबू, है ना। तब उसके लिए जो रूल्स होता है, तो आइए इसको समझते हैं कि जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता है, तो जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं कि इज, एम, आर। फिर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी को ऐड करते हैं, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क तो लगाना एकदम आप नहीं भूलेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, है ना भैया मेरे। तो स्ट्रक्चर क्या तैयार हो गया? तो आप कहेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, ईजेएमआर में से किसी एक का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर आप लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब बताओ इतनी बातें समझ आई कि नहीं? एक मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बताएंगे बाबू? तो अब ध्यान से देखिएगा, पहचान तो आप जान ही रहे हैं,
रहा रही मिल गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ देख रहे पहले ये क्या शब्द पहले मिलता था ना, अब ये मिल गया है बीच में। तो इस क्वेश्चन वर्ड की हम लोग इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लोग पहले लिखते हैं। बात समझे? लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है तो हम लोग उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अंतर इतना ही होता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक, यानी यहाँ क्या है, तो क्या की इंग्लिश क्या होता है, तो आप कहेंगे व्हाट होता है। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, फिर लिखेंगे ही। करने के लिए होता है डू, तो डू में आईएनजी लगाएंगे तो हो गया डूइंग, है ना बाबू। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। अब बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी बताइए। बातें समझ आई? जल्दी। नहीं समझ आया? दूसरा एग्जांपल देखो। वह वह क्यों सो रही है, वह क्यों सो रही है। अब तो उससे पूछना पड़ेगा वह क्यों सो रही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। क्यों, देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, इसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिख दीजिए वाई हो गया। सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ इज का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर वाई इज सी, कौन सा काम हो रही है, स्लीपिंग का। स्लीप लिख करके आईएनजी को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका कि वह क्यों सो रही है, तो व्हाई इज शी स्लीपिंग। यही और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें वे वे बाजार कब जा रहे हैं, वे बाजार कब जा रहे हैं। तो बाबू ये तो पूछना पड़ेगा ना, को बाजार कब जा रहे हैं। तो आप यहाँ कहेंगे कब है ना, तो कब की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। सब्जेक्ट वे, सब्जेक्ट क्या है वे, वे हमारा प्लूरल्स होता है, इसके साथ आर के यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे दे हो गया। तो आपने देखा कि व्हेन और दे, कौन सा काम, गोइंग, यानी गो, गो में आई नहीं जोड़ेंगे तो गोइंग हो गया, गोइंग। फिर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, मार्केट। तो आपने लिखा कि व्हेन आर दे गोइंग टू मार्केट, है ना। अब समझ में आया? अभी नहीं आया? नहीं आया? फिर देखो एक एग्जांपल। हम हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए रहा रही तो मिल गया, ठीक है, तो कैसा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों है, तो क्यों के इंग्लिश आप लिखेंगे वाई। सब्जेक्ट हम है तो हम प्लूरल्स होता है, इसके साथ आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट वी लिखेंगे, तो वाई आर बी, गो, गो में आई नहीं जोड़ेंगे तो गोइंग हो गया, वाई आर बी गोइंग, है ना। समझ आ गया? नहीं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लता बगीचे में क्यों टहल रही है, क्यों टहल रही है। लता बगीचे में क्यों टहल रही है, तो क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो क्यों की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर आप लिखेंगे वाई इज, अरे इज लता, वाई इज लता वॉकिंग
इन द गार्डन। बात समझ आया? लता बगीचे में क्यों टहल रही है? तो व्हाई इज लता वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ आता है, इंट्रोगेटिव आप प्लस निगेटिव दोनों एक साथ आएगा, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए वही रूल्स है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तब के लिए रूल्स है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम और तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसमें आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा रूल्स है, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। राधा रोड पर क्यों नहीं टहल रही है? क्यों नहीं टहल रही है ना? समझ में आया बात? नहीं, ध्यान से देखो सब लोग। यहाँ अभी हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव सेंटेंस क्या हो, निगेटिव वर्ड्स, सेंटेंस नहीं वर्ड्स, दोनों एक साथ आए तब के लिए क्या रूल्स होता है? तो रूल्स आपने देखा कि अगर क्वेश्चन और वाक्य के बीच में आता तो इसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। क्यों है? तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, तो वाई हो गया। फिर सब्जेक्ट राधा है तो इसके साथ हेल्पिंग और इज का प्रयोग करेंगे, फिर राधा लिखेंगे। क्यों इसका प्रयोग किए? क्योंकि राधा जो हमारा है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। तो व्हाई इज राधा नॉट, कौन सा काम हो रहा बाबू? टहलने का। तो वॉकिंग कहाँ टल रही है? ऑन द रोड। ठीक, आई बात समझ में? नहीं है? फिर देखो अगला एग्जाम्पल। वह वह स्कूल वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है? वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है? यहाँ ध्यान समझिएगा, क्यों नहीं मिल गया ना, तो क्यों बीच में आते इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो वाई हो गया। वह है तो वह सिंगुलर थे, इसके साथ इज का यूज करेंगे। वाई इज सब्जेक्ट, वह यहाँ सी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग है। वाई इज सी नॉट, कौन सा काम रहा? जाने का। तो गो में आइन जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चलिए अब बात समझ आया, बात क्लियर हो गया? तो बस देखिए आज आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये पूरा सेंटेंस जितने भी टाइप हो सकते हैं सब एकदम क्लियर हो गए हैं। ठीक है, सब कंप्लीट कर दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।